और आज उद्धव जी महाराज का ज्ञान जो है यह परास्त हो जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जरासंध के साथ में भगवान का 17 बार युद्ध हुआ है। 17 बार जब जरासंध ने युद्ध किया तो भगवान के सामने वह परास्त हो गया है। तब जाकर के 18वीं बार उसने ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा दिया है और कह दिया कि अगर मैं इस बार हार जाऊंगा तो तुम ब्राह्मणों समझ लेना, तुम सबकी मृत्यु कर दूंगा, सबको मार डालूंगा। जैसे ही यह 18वीं बार जाता है युद्ध करने के लिए, तो आज भगवान ब्राह्मणों का सम्मान रखने के लिए, देखिए भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को विजय दिलाने के लिए, भक्तों को सुखी रहने के लिए, खुद हारने के लिए भी तैयार रहता हूं। संत कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। आज भगवान रण छोड़ करके भाग जाते हैं वहां से। जब भगवान युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भागे हैं तो उनका नाम उसी दिन से रण छोड़ पड़ गया है। पूरे रण छोड़ भगवान की। भगवान आज प्रवर्षण नामक पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां पर मुचकुंद नामक एक व्यक्ति लेटा रहता है। काल यवन भगवान का पीछा करते करते जाता है। भगवान अपना पीतांबर उठा करके मुचकुंद को उड़ा देते हैं। काल यवन पहुंचता है। काल यवन को लगता है कि ये भगवान कृष्ण ही लेटे हुए हैं। वह जोर से पादप प्रहार करता है। उसी समय मुचकुंद की निद्रा खुल जाती है और जैसे ही निद्रा खुलती है तो काल यवन मुचकुंद की दृष्टि को देखते ही भस्म हो जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि महाभारत का जब युद्ध हुआ था उस समय भगवान ने सभी से कहा था कि अपने अपने मन मुताबिक वरदान मांगो। तो मुचकुंद ने कहा था कि प्रभु मैंने जब से यह युद्ध प्रारंभ हुआ है तब से मैं सोया नहीं हूं, तो ऐसा करो कि मैं जाता हूं सोने, अगर मेरे सोने में जो विघ्न डाले तो मेरे आंख खुलते ही वह जाकर जल करके भस्म हो जाए। भगवान ने तथास्तु कह दिया है। वही आज मुचकुंद जब सोया हुआ था, काल यवन गया है और पादप प्रहार किया है तो उस काल यवन का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया है। जरासंध पहुंचता है और उस प्रवर्षण पर्वत पर आग लगा देता है। जब जरासंध ने प्रवर्षण पर्वत पर आग लगाई तो भगवान मन से विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं। विश्वकर्मा जी से कहते हैं जाओ द्वारिका में समुद्र के बीच पर द्वारिकापुरी का निर्माण करो, और विश्वकर्मा जी द्वारिकापुरी का निर्माण कर देते हैं। वहां भगवान अपनी मानसी दृष्टि से मन की माया के अनुसार सारे मथुरा वासियों को उठा करके द्वारिका में जाकर के स्थापित कर देते हैं, वहां रहने के लिए कह देते हैं। भगवान द्वारिका में निवास करने लगते हैं। आज की कथा कुछ ही देर में विश्राम ले लेंगे और कल हम आप सभी सुदामा चरित्र की कथा को सुनेंगे। ऐसा वर्णन आता है कि सुदामा चरित्र के दिन जो 7वें दिन की कथा को सुन लेता है उसको 7 दिन तक की कथा को सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा ना हो कि कभी दोबारा कथा करने आए तो सीधे 7वें दिन ही आओ, क्योंकि श्रोता बड़े चतुर होते हैं। श्रोता इतने चतुर होते हैं। एक बार हमने कथा से कह दिया कि भाई कथा में जब आए तो बुरी चीजों को यहां छोड़ करके जाना चाहिए और अच्छी चीजों को यहां से लेकर के जाना चाहिए। अब मैं एक माता जी थी, वो बड़ी होशियार थी। तो जैसे ही कथा संपन्न हुई तो सबसे पहले खड़ी हुई और बाहर देखा कि जो सबसे अच्छी कंपनी के चप्पल रखे हुए थे। अब कोई मैया बढ़िया रेड चीफ की चप्पल पहन करके आई थी।
वह गई और वह 2000 2500 के चप्पलों को पहन करके निकल गई। अब जिसकी चप्पलें खो गई थी वो माता जी अगले दिन आई तो कहती महाराज कल आपने कह क्या दिया कि कथा में अच्छी चीजों को लेकर के जाना चाहिए, बुरी चीजों को छोड़ जाना चाहिए। तो 5 दिन तक अभी मेरे चप्पल नहीं खोए थे लेकिन कल ही खो गए। बोले 2500 की चप्पल थी महाराज जी। तो हमने कहा कि भाई जिसने इनकी चप्पल चुराया हो वह वापस कर दे, चोरी करना गलत बात है, कथा में आकर के चोरी नहीं करना चाहिए। तो मैया चप्पल हाथ में उठा करके आई और कहती महाराज प्रणाम। तो हमने कहा भाई आप चप्पल चुरा ले गई थी? तो कहती महाराज आप ही ने तो कल कहा था कि अच्छी चीजों को ले जाना चाहिए, बुरी चीजों को छोड़ जाना चाहिए। तो मेरी लखानी की चप्पल थी, नीचे कट गई थी, छेद हो गया था उसमें, तो मुझे लगा कि ये बहुत सुंदर चप्पल है तो ले जाऊं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने जीवन की बुराइयों को यहाँ छोड़ करके जाना चाहिए। और यहाँ जो अच्छी अच्छी कथाएं सुन रहे हैं इन कथाओं को अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। भगवान द्वारिकापुरी में निवास करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रेवत नरेश की पुत्री रेवती के साथ में बलराम जी महाराज का विवाह होता है। देखिए ध्यान दें, ये जो रेवत नरेश हैं इनकी जो पुत्री है ये सतयुग की हैं। और सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर आ गया और अभी तक इनकी पुत्री का विवाह नहीं हुआ था। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे तो बोले मेरी पुत्री के योग्य कोई वर बताओ। बोले बलराम के साथ में विवाह कर दो। बलराम जी महाराज के साथ में विवाह हो गया। लेकिन सतयुग के जो लोग थे वह 18 फुट के हुआ करते थे। त्रेता आया तो 6 फुट और घट गए, 4 फुट और घट गए। अब द्वापर आया तो मनुष्यों की लंबाई 4 फुट और घट गई। और कलयुग आया तो 4 फुट लंबाई और घट गई। और ऐसा भी वर्णन आया है कि जब इस कलयुग का चतुर्थ चरण आएगा तो मनुष्यों को चने के पेड़ में चढ़ने के लिए सीढ़ी को प्रयोग करना पड़ेगा, इतने लंबे लोग होंगे। हमारा सतयुग की रेवती महारानी, द्वापर के भगवान बलराम। अब जब ये दोनों की जोड़ी कहीं मार्ग में जाती तो लोग हंसते कि बताओ पत्नी 12 हाथ की, पति देव 4 हाथ के। तो एक दिन बलराम जी महाराज को बड़ा क्रोध आया और उठाया अपना हल। और जैसे ही उठा करके हल को रेवती महारानी के खोपड़ी में पटका जोर से, महाराज वह 12 हाथ की रेवती महारानी 4 हाथ की बन करके रह गई। बोले राधा रानी की। भगवान बलराम का विवाह रेवती महारानी के साथ में हुआ है। महाराज परीक्षित ने गुरुदेव सुखदेव से प्रश्न किया कि प्रभु भगवान का विवाह हुआ है? बोले हाँ भगवान का विवाह हुआ है। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु हमने सुना है कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीम रुचिराननाम और राक्षसेन विधानेन उपएम इति श्रुतम। महाराज परीक्षित ने कहा मैंने सुना है कि भगवान का विवाह राक्षसी प्रवृत्ति से हुआ है। बोले नहीं, भगवान का विवाह राक्षसी प्रवृत्ति से नहीं हुआ। यहाँ विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। समय बहुत कम है पर थोड़े से समय में हम बता दें आपको। विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह हैं। अब ब्रह्म विवाह क्या है? ब्रह्म विवाह वह विवाह है जो 2 पक्षों की सहमति से, 2 पक्षों के समान वर्ग के, सुयोग्य वर्ग के साथ में जो विवाह होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अरेंज मैरिज, इसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह है दैव विवाह।
दैव विवाह वह होता है जो किसी सेवा कार्य के मूल्य के रूप में दे देना, दक्षिणा के रूप में अपनी कन्या का दान कर देना, इसे कहते हैं दैव विवाह। तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या है? आर्ष विवाह का मतलब है कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य दे करके, मानो खरीद करके। आजकल होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पेट में पुत्र है तो उसको जन्म देते हैं, लेकिन अगर हमारे पेट में पुत्री है और पता चल गया तो उसको उसी के अंदर मार डालते हैं। लेकिन ध्यान दें, इस जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा पाप है तो जो स्त्रियां अपने गर्भ को नष्ट करवाती हैं, सबसे बड़ा पाप वही माना जाता है। तो अब जहां महाराज कन्याओं की संख्या कम होगी, पुरुषों की संख्या ज्यादा होगी, तो वहां तो खरीद करके ही विवाह करना पड़ेगा। ऐसा बिहार इत्यादि क्षेत्रों में आप चले जाओ तो देखो, वहां के लोग अपनी बिटिया का मूल्य लेकर के विवाह करते हैं। चौथा विवाह है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह की विशेषता यह है कि बिना कन्या की सहमति के बिना, कन्या की सहमति ना हो और पिता उसका विवाह कर दे, इसे कहते हैं प्रजापत्य विवाह। पांचवा विवाह है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह की विशेषता यह है कि परिवार की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के द्वारा विवाह कर लेना, इसे कहते हैं गंधर्व विवाह, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कोर्ट मैरिज। अगला विवाह है असुर विवाह। कन्या को जबरदस्ती उठा करके ले आना और उसके साथ में विवाह कर लेना, इसे कहते हैं असुर विवाह। सातवां विवाह है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह की विशेषता यह है कि कन्या के सहमति के बिना, माता पिता के सहमति के बिना उसको उनके माता पिता से चुरा करके ले आना या अपहरण कर लाना, इसे कहते हैं राक्षस विवाह। और आठवां विवाह है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह वह होता है जो कन्या को नशीला पदार्थ दे करके, नशीला पदार्थ उसको पिला करके उसकी मजबूरी का फायदा उठाना, उसके बिना मन के विवाह करना और कन्या पक्ष के लोगों की हत्या कर देना, इसे कहते हैं पैशाच विवाह। यह 8 प्रकार के विवाह हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान का राक्षसेन विधानेन नहीं हुआ, राक्षस विधि से इनका विवाह नहीं हुआ। एक बार की बात है कि कुंडनपुर के राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बस 5 मिनट की कथा और है। भीष्मक के 5 संतानें थी, 4 पुत्र थे, 1 पुत्री थी, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु और रुक्मकेशी, और पुत्री थी जिनका नाम था रुक्मिणी। रुक्मी बहुत बड़ा पापी था और यह चेदी देश के राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ में रहा करता था। शिशुपाल का मंत्री था। इसने क्या किया कि भाई इसने सोचा कि अगर मैं अपनी बहन के साथ में इसका विवाह कर दूंगा तो मेरी और इज्जत हो जाएगी इसके सामने। उसने उसका विवाह सुनिश्चित कर दिया, तिथि सुनिश्चित हो गई। पर नारद जी महाराज ने द्वारिकाधीश के बारे में महारानी रुक्मिणी को बता दिया था। महारानी रुक्मिणी से कह दिया कि अगर आपके विवाह करने योग्य कोई पति है तो वह द्वारिकाधीश है। महारानी रुक्मिणी ने जब उनकी कथा को सुना तो मन ही मन वर्ण कर ली कि अब मैं इन्हें ही अपना पति बनाऊंगी।
अब जब सुना कि भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होना सुनिश्चित हो गया है, बहुत परेशान होती हैं और भाभी से कहती हैं, भाभी जी मैंने तो विवाह करने के लिए मन ही मन संकल्प ले लिया है, मैंने तो मन में ही वर्ण कर लिया है द्वारिकाधीश को, मैं इस शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। उसी समय भाभी जी कहती हैं कि पत्र भेजो, और रुक्मिणी महारानी 7 श्लोकों पर पत्र लिखती हैं। अब देखिए यहां पर 7 श्लोकों पर ही पत्र क्यों लिखा, क्योंकि जो 7 की संख्या होती है ना, ये बहुत शुभ संख्या होती है। विवाह में सप्तपदी हुआ करती है ना, ब्राह्मण लोग सप्तपदी का पाठ करते हैं। आज बड़ा सुंदर 7 श्लोकों पे यह श्लोक लिख करके एक सुदेव नाम के ब्राह्मण को देती हैं और कहती हैं जाओ और इस बोले राधा रानी सरकार की। आज 7 श्लोकों पर पत्र लिख करके सुदेव जी महाराज को देती हैं और सुदेव जी महाराज उस पत्र को लेकर के द्वारिकाधीश के यहाँ जाते हैं और द्वारिकाधीश के पास में जाकर के कहते हैं, प्रभु आपके लिए यह पत्र आया है। कैसा पत्र? इस पत्र में उन्होंने अपने मन के भाव को लिखा है और रुक्मिणी महारानी का पत्र जब सुदेव नाम के ब्राह्मण लेकर के पहुंचते हैं, कहते हैं प्रभु आपके लिए यह पत्र आया है। तो रुक्मिणी महारानी का पत्र सुनते ही भगवान कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता आप ही कह दो ना। बोले नहीं प्रभु ये तो आपका पत्र है, मैं कैसे इसको पढ़ सकता हूं। भगवान कहते हैं सुनो, ब्राह्मणों से मेरी कोई बात छिपी नहीं है, आप पढ़ो। 7 श्लोक लिखे हैं उस पत्र में, कहिए तो सुना दें, सुना दें। वैसे किसी का प्रेम पत्र पढ़ना नहीं चाहिए। अब मान लो आपका कोई प्रेम पत्र हो और हम उसको पढ़ने लगे तो महाराज कैसे बीतेगी। लेकिन चलिए आप सबकी इच्छा है तो सुनाते हैं। उस पत्र में लिखा है, सुदेव नाम के ब्राह्मण कहते हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम द्रसाम द्रसिमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विसतु चित्रम पत्रपम में। आज रुक्मिणी महारानी उस पत्र के माध्यम से कहती हैं कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, हे भुवन सुंदर, हे द्वारिकाधीश, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, और मैंने इतना ही नहीं, मैंने नारद जी महाराज के द्वारा सुना का तो मुकुंद महती कुलशील रूप। मैंने सुना है कि आपका जो स्वरूप है, आपका जो सौंदर्य है, विश्व में ऐसा कोई सौंदर्य नहीं है। सारी बातें लिख दिया साथ ही श्लोकों पर कि मेरा फला फला तिथि में मेरा विवाह सुनिश्चित हुआ है, मैं गौरी पूजन के लिए जाऊंगी, और जब मैं गौरी पूजन के लिए जाऊं आप वहां आना और आकर के मुझे वहां से उठा लाना, मेरा हरण कर लाना। भगवान ने ब्राह्मण देवता से कह दिया आप जाओ और बता देना कि मैं जरूर आऊंगा। आजकल संसारी लोग दूसरे की बहन बेटी को भगा करके ले जाते हैं ना, और उनसे हमने कभी यह कह दिया कि भैया यह बात गलत है, तो जानते हैं जवाब क्या देते हैं? कहते हैं महाराज भगवान भी तो भगा ले गए थे। ये बात तो ठीक है, लेकिन हम इस बात का अनुकरण कर लेते हैं
पर भगवान ने जहर भी पिया था। एक बार तुम भी पी करके दिखाओ, आनंद आ जाएगा। भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया था, उसके फन में नाचे थे। एक बार एक सांप पकड़ करके दिखा दो, क्या गजब आनंद आएगा महाराज। इधर विवाह सुनिश्चित होता है, सारी तैयारियां हो जाती हैं। वर्णन आता है कि आज हजारों सैनिक रुक्मिणी महारानी की रक्षा में लगे हुए हैं। रुक्मिणी महारानी गौरी पूजन करने के लिए जाती हैं। रुक्मिणी महारानी अभी कुछ ही क्षण में हमारे आपके बीच रुक्मिणी महारानी आएंगे। रुक्मिणी महारानी गौरी पूजन के लिए जाती हैं। भगवान रथ से आते हैं और भगवान राज्य के बाहर ही रथ को खड़ा कर देते हैं और भगवान रथ से उतरते हैं। क्या सुंदर ठुमक ठुमक करके भगवान चलते हैं। पायर की पैजनियां छुन्न 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 करके बजती हैं। भगवान क्या रूप सौंदर्य है, क्या गजब मुस्कुराते हैं। और जितने सैनिक खड़े हैं सब इनकी मुस्कान को देख करके मदमस्त हो गए। सब सुध भूल गए कि अरे हम यहाँ करने क्या आए हैं और कर क्या रहे हैं। एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहता, देख तो क्या सुंदर मुस्कान है, क्या सुंदर पीतांबरी पहने हुए हैं, क्या सुंदर वैजयंती की माला इनके कंठ में सुशोभित हो रही है, क्या सुंदर मोर का पंख इनके मुकुट पर लगा हुआ है। महाराज ऐसा लग रहा है कि आज ये नजर ही लगा देंगे भगवान को। हम लोग नजर से बहुत बचते हैं ना, कि नजर ना लग जाए। एक बार एक जगह कथा करने गए थे तो एक परिवार आया और कह दिया कि महाराज थोड़ा सा हमारे कुटिया में आप चरण रख दो। हमने कहा चलो भाई ठीक है चलते हैं। अब जब पूरे परिकर के साथ में उसके घर में पहुंचे तो देखा कि मुख्य द्वार पर ही एक ट्रैक्टर का टायर टंगा हुआ था। तो हमने पूछा भैया ये टायर क्यों टंगा है। बोले महाराज जी ये टायर इसलिए टंगा है कि मेरे घर में किसी की नजर नहीं लगेगी, इसलिए मैं ये काले कलर का टायर टांग रखा हूं। बोले अच्छा, टायर को टांगने से नजर नहीं लगती। बोले हाँ महाराज। कोई बात नहीं। अंदर पहुंचे, जलपान इत्यादि हुआ तो माता जी आई तो कहती है महाराज जी ये हमारा पोता है। हमने कहा बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या गोल चेहरा है। लेकिन मैया कहती हैं, मैया भैया महाराज जी क्या बताऊं, ये बहुत चालाक है, बहुत बाचाल है, चतुर है, तो इसको नजर बहुत लगती है, तो कोई उपाय हो तो बताओ। तो मैंने उस मैया से कहा कि मैया घर में बड़ा टायर टांगा है तो नजर नहीं लग रही, तो ऐसा करो एक छोटा टायर लेकर के इसके गले में भी टांग दो, नजर नहीं लगेगी। बोले राधा रानी सरकार की। अब जैसे ही हमने कहा कि भाई एक छोटा टायर ला करके इसके गले में टांग दो, नजर नहीं लगेगी, तो माता जी कहते हैं क्या महाराज आप भी क्या बात करते हो, क्या कभी टायर को टांगने से नजर नहीं लगेगी। तो मैंने कहा फिर घर में ये बड़ा सा टायर क्यों टांग रखा है। अरे जिस घर में भगवान की कृपा होती है उस घर में ये कोई भी दरिद्रता, कोई भी किसी भी प्रकार का अपव्यय नहीं होता है। आज भगवान आते हैं और रुक्मिणी महारानी के यहाँ से रुक्मिणी महारानी का हाथ पकड़ करके, रुक्मिणी महारानी गौरी पूजन कर रही होती हैं, रुक्मिणी महारानी हाथ पकड़ करके भगवान रुक्मिणी महारानी का आते हैं और रथ में बिठा करके द्वारिका चले जाते हैं। जैसे ही द्वारिका जाते हैं, रुक्मिणी महारानी पूजन कर रही थी, इतना परिकर था, पर भगवान ठुमक ठुमक करके जाते हैं और उनका हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ करके उन्हीं सैनिकों के मध्य से घूमते टहलते, सबको देखते निहारते और जाकर के रथ में विराजमान हो जाते हैं। और जैसे ही रथ पर विराजमान होते हैं और रथ की चाबुक को खींचते हैं, उसी समय शिशुपाल को, दंतवक्त्र को, सबको पता चल जाता है और सब दौड़े दौड़े आते हैं। अरे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो, सब पीछा करने लगते हैं भगवान का। शिशुपाल भगवान के पीछे पीछे दौड़ता आता है। शिशुपाल पीछे पीछे आया है। इधर बलराम जी महाराज ने देखा कि कन्हैया दिख नहीं रहे, द्वारिका वासियों से पूछा कन्हैया कहाँ हैं।
तो बोले विवाह करने गए हैं। उसी समय बलराम जी महाराज दौड़े दौड़े जाते हैं, शिशुपाल दौड़ा रहा होता है। बलराम जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम चलो और मैं इसको समझ करके आता हूँ। और बलराम जी महाराज उस शिशुपाल का उद्धार करते हैं, द्वारिका में आते हैं। अब द्वारिका में भगवान का सुंदर विवाह श्री बलराम जी महाराज के संरक्षण में संपन्न होता है। बोले राधा रानी सरकार की। आज की वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे और मैं निवेदन करूं, जैसा आपको प्रतिदिन बताया जा रहा है, ये जो लिफाफा आपको प्राप्त हो रहा है सभी भगवान के विवाह का दर्शन करेंगे और कोई भी खड़ा नहीं होगा, सभी बैठे बैठे दर्शन करिएगा। रुक्मणी महारानी कहती हैं बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई बिहारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। मैं तो तेरे माथे की बिंदिया, मैं तो तेरे माथे की बिंदिया, मैं तो तेरे माथे की बिंदिया, मैं तो तेरे माथे की बिंदिया। तुम हो चमक हमारी, तुम हो चमक हमारी बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की बोले रुक्मणी महारानी की। मैं तो तेरे दिल की धड़कन, मैं तो तेरे दिल की धड़कन, मैं तो तेरे दिल की धड़कन, मैं तो तेरे दिल की धड़कन। तुम हो जाने हमारी, तुम हो जाने हमारी बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। बन गई बिहारी जी में बन गई बिहारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तिहारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते श्री राधे। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते। तुम तो मेरे नैनों की पुतली, तुम तो मेरे नैनों की पुतली, तुम तो मेरे नैनों की पुतली, तुम तो मेरे नैनों की पुतली। मैं गजरे की धारी, मैं गजरे की धारी, गजरे की धारी बिहारी जी में हो गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। बन गई बन गई बन गई बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई बिहारी। छोड़ते हुए श्री राधे।
तो मेरे नैनों की पुतली, तुम तो मेरे नैनों की पुतली, तुम तो मेरे नैनों की पुतली, मेरे नैनों की पुतली। मैं गजरे की धारी, मैं गजरे की धारी, बिहारी जी मैं हो गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई बिहारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। जय हो। बोले राधा रानी सरकार की। जय हो। हरि बोल। मैं तो तेरे अंग का पीताम्बर, 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 अंग का पीताम्बर जी अंग का पीताम्बर, का पीताम्बर जी अंग का पीताम्बर, अंग का पीताम्बर जी अंग का पीताम्बर, अंग का पीताम्बर जी अंग का पीताम्बर। मैं तो तेरे अंग का पीताम्बर, मैं तो तेरे अंग का पीताम्बर। तुम गोटे की धारी बिहारी जी मैं जय हो। तुम गोटे की धारी बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई बिहारी। जय हो। श्री राधे। मैं तो तेरे दिल की धड़कन, 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 दिल की हाँ धड़कन जी दिल की धड़कन, दिल की धड़कन, हाँ दिल की धड़कन। मैं तो तेरे दिल की धड़कन, मैं तो तेरे दिल की धड़कन। तुम हो जान हमारी बिहारी जी मैं बन गई बिहारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई बिहारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई बिहारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई बिहारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई बिहारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई बिहारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई बिहारी। बन गई बन गई बोले राधा रानी सरकार की।
श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की। आइए हमारे आपके समक्ष श्री रुक्मिणी महारानी कहती हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं, एक एक करके आए, पूजन करें और भजन का आनंद लें। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। गाइए श्री राधे। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। मेरा निवेदन है कि भजन के मध्य में आप लोग पूजन करते जाएं और अपने अपने स्थान में पुनः बैठते जाएं। सभी लोग अपने अपने स्थान में बैठते जाएं और पूजा भी करते जाएं। जय हो। श्री राधे। ऐसे पहनू पहनी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहन चोरी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहन चोरी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहन चोरी जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की श्री दुल्हन राधे। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना श्री दो, राधे। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
ओढ़ चुनरी जो कबहू न छूटे, ऐसी 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 ओढ़ चुनरी जो कबहू न छूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे, प्रेम का धागा जो कबहू न छूटे, प्रेम का धागा जो कबहू न टूटे, प्रेम का धागा जो कबहू न छूटे। आज मेरी मुट्ठियों से मांग भरा दो, आज मेरे रुपयों से मांगे भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो मुझे ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सरकार की मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा फंसे नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, पाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, पाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, 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 जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, खाना सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, और चिंता है तुझको ये संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, वेद
तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। भरपूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी भवानी सहिता नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओमो निधाय जलेन सीद्रीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं स्वकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं पुष्पाञ्जलि। सुमन सुगन्धित सुमन लय, सुमन सुबुद्धि विचार, पुष्पांजलि अर्पण करो, श्री कृष्ण करो स्वीकार। हाथ जोड़ विनती करो।